नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका। आज आपके सभी प्रश्नों का समाधान करने के लिए प्रस्तुत हैं आपके समक्ष ज्योतिष जिज्ञासाएं कार्यक्रम लेकर। आपको एक बात फिर से बतानी होगी। अभी हमने शॉर्ट्स में बता दिया है कि जब कोई भी ग्रह जो है मारक की स्थिति में है तो बहुत ज़्यादा, जैसे कुछ लोग होते हैं कि बहुत ही ज़्यादा पूजन और विधान में एकदम, अब जैसे मान लीजिए अब मंगल की यदि पूजा करेंगे तो मंगल का गुण क्या है, साहस पराक्रम के लिए बहुत आवश्यक है। मार्स प्लैनेट का स्ट्रांग होना और मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर ये ज़रूरत से ज़्यादा बली और, समझ रहे हैं हम क्या कह रहे हैं? हमें लगता है हमारे दर्शकगण समझ रहे हैं कि बहुत ज़्यादा अगर बलिष्ठ हो गया ग्रह तो क्रोध अगर व्यक्ति को पहले से मान लीजिए आता है तो वो क्रोध में और भी ज़्यादा बढ़ोतरी होती जाएगी। तो थोड़ा कहते हैं ना, भोजन खाएं लेकिन वही लाभ भी करता है, ऐसे कहेंगे इसको थोड़ा गांव वाली भाषा में, खाब मारे और खाब जियाए, यानी कि खाना ही व्यक्ति को मार भी देता है। अब बताइए, बहुत ज़्यादा कोई भी चीज़ है, हम कह रहे हैं बहुत बढ़िया ये लगते हैं, स्वादिष्ट सुस्वाद भोजन कितना बढ़िया लगता है, और चलिए उसकी छोड़िए, वो तो मान लीजिए गरिष्ठ हो गया। अब जैसे काजू वगैरह, बादाम वगैरह बहुत ज़्यादा मात्रा में यदि, तो नुकसान नहीं करेंगे क्या? नुकसान ही फिर वो करेंगे, क्योंकि बात फिर वही आती है, अति सर्वत्र वर्जते। कल हमने देखे, कल ही बताया आपको उसके बारे में कि बद अच्छा बदनाम बुरा, वही वाली बात हो गई। क्या हो जाता है, लोग दूसरों को नीचा करके खुद को ऊंचा, तो ये सही कहाँ हो सकता है? बात यहाँ कुछ लोग रहे, ठीक है, जैसे हमने भी एक उदाहरण साथ में आपको देते रहते हैं। ये सब देखिए अपने एक्सपीरियंस से बोलते हैं, जो भी बात बताते हैं, और तो वो आपको हम इसके आधार पर ही बताते हैं। देखा होगा ना, ऐसा समझा होगा। जैसे लोग कहते हैं ठीक है रे, में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे हमने उदाहरण में आपको कहा कि 9 नंबर वाले ऐसे होते हैं, इनको बहुत बार नहीं मिलता है क्रेडिट और इनको कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता। ठीक है, वो एक हद तक चलिए ठीक है, कोई हमने बहुत अच्छा काम किया, मान लीजिए 1 सेकंड के लिए हमने या आपने, किसी ने भी बहुत अच्छा काम किया कि जैसे गुप्तदान वगैरह किया जाता है, तो बहुत अच्छा मान लीजिए काम किया, नहीं किसी को पता चला या पता चल भी गया तो क्या फ़र्क पड़ना है उससे। लेकिन जब मान लीजिए कोई बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है और उसको जब नहीं, उसका कोई भी उसके देखते हुए सामने से चोरी किया जा रहा, तो आप एक बार विचार करके देखिए ना स्वयं, कि हतोत्साहित नहीं व्यक्ति हो जाएगा। दिन रात एक कर रहा है, कुछ कोई प्रोजेक्ट है या कुछ भी करने के लिए। अब एकदम से मैं देखिए एक बात याद आई, एक टीचर थी, हमें नहीं, मतलब ज़्यादा इतना इतना नहीं हमें मानती थी, या इतना नहीं हमें, वैसे हमें बहुत सारे टीचर नहीं, चलिए ये फिर कभी बताएंगे आपको इसके बारे में। तो और हमारी अनजान में बात बताने का मतलब ये था मनसा, कि तारीफ़ कर गई, बाद में उन्होंने मेरी तरफ देखा, तो उसके बाद आवाज़ जैसी स्थिति, और बोल नहीं कुछ पाई, कि मेरी ही कॉपी दिखा करके कि ऐसे लिखना चाहिए आप सभी लोगों को, पूरी क्लास को ऐसे दिखा रही थी। और वैसे वो होता है ना, कुछ लोग अपने बेकार भी हैं स्टूडेंट, उनको भी अपना मतलब बहुत पसंदीदा बनाए रहेंगे, और वो कुछ नहीं भी अच्छा काम करेंगे, उनको 4 5 8 10 नंबर तो बिल्कुल मुफ्त में ही मिल जाएंगे। पता चला थोड़ा सा ही करके आ गए। तो इस तरह के बहुत ये सारी चीज़ें स्कूल और कॉलेजेस में, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा देखने मिलती हैं। तो आज हम बात कर रहे थे ज्योतिष जिज्ञासा है, तो अपना शुरू करते हैं। तो प्रश्न है आज, कार्य क्षेत्र में जैसे आने वाली, ये हमारे पहले से ही हमारे सामने है तो आपको बताते हैं। कार्य क्षेत्र में आने वाली समस्याएं,
ये उनके बारे में। अब यही प्रश्न है, दर्शक का प्रश्न है, अच्छे काम वाले की भी जब निंदा होती है, वही बात देखिए हमारे कल के टॉपिक से, देखिए थोड़ा रिलेटेड है ये कुछ पूर्व समय के हमारे प्रश्न हैं जो हमें कितने काफ़ी समय हो गया ज्योतिष जिज्ञासा है, थोड़ा डिले हो गया और टल गया, बट वही बात है, क्योंकि कार्यक्रम बनाने के लिए ये भी है कि प्रश्न भी तो होने चाहिए अच्छे खासे। अब बिल्कुल छोटी छोटी सी बातें, वो तो हम वैसे ही देखिए उत्तर दे देते हैं इनका, लेकिन जिनके लिए लगता है कि अलग से इनका जवाब दिया जाना चाहिए। तो अच्छे काम वाले की भी जो निंदा होती है, तो आजकल के समय में फिर बताइए कैसे रहा जाए। जब अच्छे काम मतलब जो करते हैं, वही बात आ गई टॉपिक से रिलेटेड, कि जब व्यक्ति अच्छा काम भी कर रहा है उसके बाद भी यदि निंदा हो रही है, तो आप सिर्फ इतना करिए कि आप अपने काम से काम रखिए। इसके जवाब में यही कहा जा सकता है, आप अपने कार्य से, अपना कार्य पूर्ण ईमानदारी से करिए और अपने काम से काम रखिए, अपने काम को बेहतरीन तरीके से अंजाम दें। और साथ में ये आपको ध्यान रखना होगा कि आपके कार्य द्वारा जैसे लोग मिसयूज करके दूसरे फ़ायदा लेते हैं, तो उससे आप थोड़ा सावधानी पूर्वक, कहने का तात्पर्य ये है, सावधानी रखेंगे और सावधानी पूर्वक कार्य करेंगे तो ये स्थितियों से निजात पाई जा सकती है। और बाकी आपके जन्मांक में कैसी क्या स्थिति है, जैसे होता है ना, किसी को यश का योग होता है, किसी को नहीं, जैसे बहुत बड़े धन्ना से बहुत ज़्यादा पैसे वाले लोग भी हैं, कौन जानता है उन्हें, तमाम सारे ऐसे लोग हैं। तो यश प्राप्ति, ये धन प्राप्ति, ये अलग अलग मैटर है, ये एक ही बात नहीं है। लेकिन कहते हैं ना कि धन है तो वो बुद्धिहीन भी है तब भी उसको अच्छा मान लिया जाएगा और उसकी गलत चीज़ों को भी। लेकिन बात वही आ जाती है, जहाँ चार सही लोग खड़े होंगे तो वहाँ तो फिर पता चल ही जाएगा कि कौन कैसा है। और जो सच्चाई पसंद लोग होंगे तो वो ज़रूर अपनी आवाज़ उठाएंगे, और रेज योर वॉइस बोला जाता है ना, क्योंकि जब आप गलत चीज़ों के लिए, सही चीज़ों के लिए किसी में आप कुछ बोल ही नहीं रहे, तो क्या मतलब कैसे क्या इंसान हो फिर, है ना। और जब गलत के लिए नहीं टोकते हैं तो क्या होता है, हम पूर्व में भी आपको बता चुके हैं कि गलत को बढ़ावा देना। तो अगर आपके साथ कोई गलत बात कहता है, डजेंट मैटर बड़ा है या छोटा है, आपको उसकी बात को काटना जब ज़रूरी हो तब करें, और जब लगे कि बिल्कुल व्यर्थ है और उसको समझाने का कोई मतलब ही नहीं है, तो आपको क्या करना होगा, अवॉइड करना होगा, कहते हैं ना, इग्नोर इट। तो आपको उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देना होगा, लेकिन जहाँ जहाँ बोलना ज़रूरी हो वहाँ आप अपनी बात अवश्य दृढ़तापूर्वक रखें, क्योंकि अब पहले भी बोल चुके हैं, फिर से वही बात कि प्रयास तो आपको करना ही होंगे। और हर बात में आप चुप्पी साध के, ठीक है, चुप रहना, कहते हैं चुप रहना बहुत बड़ा गुण है, अच्छी बात है। बहुत बार गलत जगहों पे जब चुप रह जाओ तो फिर बाद में स्वयं कोई अखरता है। तो ऐसी स्थितियों से बचने का प्रयास करना चाहिए प्रत्येक व्यक्ति को, क्योंकि आप अपने और अपने आसपास के लोगों और वातावरण के प्रति जिम्मेदार और जवाबदेह ज़रूर बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने ही, वही बात आ गई फिर से, अपने ही, जब नाम तो यहाँ नहीं है, जड़ काटते हैं अपने ही लोग दुश्मन बनते हैं, क्योंकि बाकी को क्या लेना देना है आपसे, क्योंकि बाकियों को तो कोई लेना देना ही नहीं है आपसे, ये मतलब है कहने का कि अपने ही, देखिए हमेशा अपने ही तो शत्रु होंगे ना। अब मान लीजिए दो भाई हैं, तो वो आपस में लड़ेंगे ना प्रॉपर्टी के लिए, उनका कोई दोस्त होगा, वो तो क्योंकि दोस्त है तो वो तो उसका ही लाभ, और कई बार क्या होता है ना, दोस्त के वेश में बहुत बार दुश्मन होते हैं, वो भी आपका, फिर अगर आपके दुश्मन का यदि कोई दोस्त है, अब वो आपका भी दोस्त है, तो वो फिर आपका दोस्त नहीं ही है, और उससे आपको सावधान रहना ज़रूरी है। इनमें क्या कर सकते हैं, ये तो भाई सबके सामने ऐसी चीज़ें आती, इसके लिए आपको जन्मांक विश्लेषण कराना अनिवार्य है, और आप इससे इन चीज़ों को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। और कहते हैं ना, जब आप समझेंगे तो ये भी तो एक अच्छी बात है, आप जागरूक हो रहे हैं, आप चीज़ों को समझ रहे हैं,
आपको पता चल रही है लोगों की सच्चाई, तो ये एक अच्छी बात है ना। ऐसे आप बेवकूफ़ बन रहे हैं, अपना पैसा उठा के दिए दे रहे हैं, अरे हमारे बाद में पता चला आपको आवश्यकता है तब कोई वापस नहीं आपको दे रहा है। बहुत बार ऐसा हो जाता है, होता है ना ऐसा, बताइए आप। हो जाता है, जैसा कि ये प्रश्न में ही है स्पष्ट कि ऐसी चीज़ें सामने आ ही जाती हैं। अगला प्रश्न है, हमें लगता है इसका जवाब हो गया, तो अपने ही जड़ काटते तो उनसे एक थोड़ा अपना एक दायरा बनाएं और अपना दायरा बढ़ाएं, इसको ऐसे भी कह सकते हैं। तो थोड़ा दायरा अपना बनाएं, अपने दायरे तक रखें, लिमिट में रखें और अपना दायरा बढ़ाएं। अच्छे अच्छे लोगों को आप उनके साथ काम करने की कोशिश करें, जानने की कोशिश करें और आपकी जो कोई क्वालिटी है उसको आप डेवलप करें, क्योंकि आप जब अपने में थोड़ा, तो उससे इम्प्रूवमेंट, क्योंकि इम्प्रूवमेंट देखिए करते रहना चाहिए। जो व्यक्ति ये सोच के बैठ गया, अच्छी बात, हम खुद बोलते हैं, आप बोलिए आई एम द बेस्ट, बट केवल आई एम द बेस्ट ही बोल के यदि बैठ गया तो फिर ग्रोथ रुक जाएगी ना। और ग्रोथ तो, क्योंकि पानी भी यदि एक जगह हो तो वो सड़ांधी बेकार हो जाता है, मतलब ख़राब हो जाता है, कुल मिला के गंदा गंदा हो जाता है। तो चलते रहना, चलना ज़रूरी है। तो अगला प्रश्न है, रूढ़िवादी सोच या मानसिकता व्यक्ति को क्या करती है, आगे बढ़ने से रोकती है। हाँ बिल्कुल भाई, अब वही बात आ गई यहाँ पर के कि कुएं का मेढक है भाई, कुएं में ही रहना, अरे हमारा इतना सा। लेकिन वही चीज़ है, व्यक्ति को समझ में, तो एक बात बताएं आपको, ठोकर भी लगना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि जब आपको ठोकर लगेगी तभी तो आपको पता चलेगा कि भाई कौन आपका अपना है और कौन आपका पराया है, आपके साथ ढोंग कर रहा है। तो ये तो एक तरह से अच्छी बात हुई ना। ठीक है, उस टाइम के लिए तो बुरा लग रहा है, अवश्य आहत हो रहे हैं, कोई भी इंसान है भाई, अब हमें कोई भी कितना भी समझदार हो, लेकिन एकदम से अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो हैंडल तो करना ही पड़ता है ना। तो कैसे टैकल करना है और कैसे क्या करना है, तो बहुत ज़्यादा रूढ़िवादी, लेकिन जिसकी जैसी विचारधारा, किसी को बदला नहीं जा सकता। लेकिन ये बात है, जब ठोकर व्यक्ति को लगती है ना तो अच्छे अच्छे बदलने लगते हैं और समझ में आने लगती हैं चीज़ें। वही बात आ गई ऑर्थोडॉक्स। तो मतलब क्योंकि रूढ़ी जब किसी बात में बिल्कुल, जैसे कि बैल है बंधा हुआ है खूंटे से, तो वो उतने में ही मतलब रह गया, तो आगे कैसे फिर डेवलपमेंट कैसे होगा। बहुत सारे लोग ये रूढ़ियों पर ही इनके चलते रहते हैं, मतलब एक प्रथा बना दी है तो उस पर ही चलते चले जा रहे हैं। सही नहीं हो सकता ना। डेवलपमेंट के लिए ये बिल्कुल धुर विरोधी है, ऐसा कह सकते हैं। क्योंकि जब आप आगे नहीं बढ़ेंगे तो आप नई चीज़ों के बारे में जानेंगे नहीं, और आप उसी बात पर लटके रह जाएंगे, तो ये सही कैसे हो सकता है। तो इन सोचों से और इन सोचों वालों से बचना चाहिए, इनको समझाने का प्रयास करना चाहिए कि ये समाज का और अपना स्वयं का भी कितना नुकसान करते रहते हैं और कर रहे हैं, जो कि उचित नहीं कहा जा सकता है और सही भी नहीं कहा जा सकता। हमने आपको उचित और सही में भी बहुत बड़ा एक अच्छे से वीडियो बना के समझाया था कि देखिए कई सारी बातें हमें खुद लगता है, कभी कभी विचार करते हैं जैसे पीछे कि ये हुआ अच्छा हुआ, ये हुआ हाँ बुरा लगा इस समय, लेकिन ये ठीक ही हुआ। जब सोचो उन बातों को तब वो समझ में आती है कि हाँ भाई जो भी हुआ, इसीलिए कहा जाता है जो हुआ अच्छा हुआ, बीती ताही बिसार दे आगे की सुध ले। तो जब से आप जगे तब से सवेरा, ऐसा समझें। और इसलिए ये ज़रूरी है क्योंकि आपको आगे बढ़ना है, डेवलप होना है, क्योंकि कोई नहीं तो खुद को समझना, और जो आपको समझे ठीक है, जो ना समझे तो क्या फ़र्क पड़ना है भाई। कोई आपको, वही बात आती, कोई कुछ करने नहीं आता लेकिन टांट करने के लिए सारे खड़े। और कितनी मूर्खतापूर्ण बात है ये कि इन इसी तरह के लोगों की बड़ी वैल्यू भी है आपको। लेकिन वो भी बात है भाई, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, तो कुल मिला के तारतम्य बैठाते हुए चलना चाहिए। क्योंकि यदि रूढ़िवादी सोच में ही व्यक्ति उलझ के रह गया तो फिर जो बेड़ी बिल्कुल पड़ी हुई है उसको कैसे फिर तोड़ेगा। जो बात जिसने कही थी चली आ रही चली आ रही, सही है कि गलत है पता ही नहीं, या पता भी है तो कौन क्या करे। क्योंकि चीज़ों को बदलने और ये सब कुछ करने में बहुत ज़्यादा हिम्मत लगती है। तो ये हुआ आपके प्रश्न का जवाब।
प्रश्न तो और हैं अभी, लेकिन इसके बारे में आज हमें आपको एक बात बतानी है। जैसे हनुमान बाहुक वाले में बहुत अच्छा आपने रिस्पॉन्स किया और 10,000 के ऊपर व्यूज़ हो रहे हैं और बहुत सारे लाइक्स। आपका बहुत धन्यवाद है सभी का। हमारे देखिए, आप हैं तो हम हैं और हम हैं तो आप हैं, यही कहेंगे। और खुद में अच्छी बात है बदलाव करना, बहुत अच्छी बात है। आप स्वयं में बदलाव करिए उन बातों के लिए, क्योंकि आपको ये मंथन स्वयं ही करना होगा कि आप में कौन सी चीज़ें अच्छी हैं। अब जो वो आपके दोस्त नहीं हैं, जो बुराई आप में नहीं है वो भी आपको बता रहे हैं, या जो अच्छाई आप में नहीं है वो भी आपको बता रहे हैं। देखिए, जो अच्छाई है वो यदि बता रहे हैं तो ये तो बहुत अच्छी बात है, यानी कि वो आपके ट्रू फ्रेंड हैं। ये इसको चापलूस गलत शब्द कुछ लोग भिड़ाने के लिए ऐसा भी कह सकते हैं, अरे ये तो बढ़ा के कर रहे हैं, वो भी चीज़ गलत है। या जो बुराई है वो भी आपको, मतलब एक गुड क्रिटिसिज्म इसको ऐसे कहेंगे, अच्छी तरह से जब कोई आपके साथ ऐसे बिहेव करता है तो वो एक अच्छी बात है, वो ही आपका अच्छा बल्कि दोस्त है। इसीलिए देखिए, हमने पिछले वीडियोज़ में, अब जो हमारे चैनल पर पहली बार आ रहा है तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और आप प्लेलिस्ट में जा कर के, जैसे कि हम बताते रहते हैं, पिछले वीडियो में देखिए, निंदक नीरे रखिए। क्यों कहा गया भाई? क्योंकि वो आपको कुछ ना कुछ बताएंगे, लेकिन सही ये नहीं है कि भैया जो नई भी हैं वो भी बता रहे हैं। हमसे अभी एक प्रश्न हम आपको बताएंगे इसका उत्तर, कि पूछा है, बहुत अच्छी बात है, आप बजरंग बली की पूजा करें और हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, अच्छी बात है कोई भी। और ये हम बहुत बार बता चुके हैं, लेकिन फिर से वही बात बताएंगे कि आपको सबसे पहले अपना जन्मांक अध्ययन कराना आवश्यक है, परम आवश्यक है। क्योंकि पता नहीं है ना आपका कौन कारक बनना है, मारक बनना है, और कहाँ पे बैठा हुआ भाई आपके लिए ये करना लाभकारी होगा या कैसा होगा, ये भी तो यहाँ देखना पड़ेगा ना। जैसे बहुत सारे लोग करते ही जा रहे हैं, हमने आपको शुरू में ही देखिए बता दिया, क्रोध में वृद्धि हो जाती है। ये बार बार वही बात पूछते हैं, हम कर लें। कितनी बार ये पूछ चुके हैं, हमें लग रहा है इसके लिए हमें एक अलग से अच्छा सा वीडियो बनाना ही पड़ेगा कि लड़कियां, भाई कोई भी कर सकता है, लड़के करें चाहे लड़कियां करें, कोई महिला करे, बल्कि उसमें ही हम आंसर आपको कर चुके हैं। एक दर्शक हमारे सपना छाबरा जी ने पूछा कि ये करना चाहिए, बिल्कुल आप करिए। देखिए, सबसे बड़ी बात जो है, कुछ हमने आपको कितने सारे ग्रह सुधारने के लिए आपको बताए हैं। एक तो पीने खाने में, अब खा रहे हो क्या और कर रहे हो तो कैसे लाभ हो जाएगा। और दूसरी बात, आपका मारक है कि नहीं है, लाभकारी होता है, लेकिन जिसके लिए लाभकारी है वही उसके लिए लाभकारी है। अब बहुत ज़्यादा भी वो बात भी कहना यहाँ ज़रूरी है, क्योंकि भाई मेरे कहने से पता चला, क्योंकि अति धार्मिक बनना भी सही कैसे हो सकता है। हर चीज़ धार्मिक बनना है, सबको धार्मिक होना ही चाहिए, और सब अपने हिसाब से थोड़े बहुत तो होते ही हैं। कोई हो रेयर, जो ना हो, खैर बात अलग है वो। तो ये आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। कोई भी पाठ कर सकता है, ये मूर्खतापूर्ण बात है बिल्कुल। जो लोग कहते हैं कि ये एक तरह से बहाना कह सकते हैं, मतलब यही लोग होते हैं जो हमारे सनातन धर्म पे, बहुत लंबा टॉपिक है, खिंच जाएगा अगर हम इस पर बोलने पे आ गए, कि कोई भी ये रूढ़ी वाली बातें हैं, कुछ भी फैला रहे हैं, कि उनको ये लगता है, जैसे ऐसे कह सकते हैं, कोई महिला यदि पूजन पाठ में लगेगी तो उसको टाइम ज़्यादा लगेगा, वो भगवान का प्रसाद रखेंगी और बड़ी अच्छे से फूल वगैरह सब करके पूरी प्रक्रिया अच्छे से जब करेगी तो उसको टाइम लगेगा। तो एक यही बना दिया कि भाई औरतों को करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि उतनी देर पूजा करेगी, और अगर बच्चे हैं या कुछ आदमी पुरुष वगैरह हैं तो उनको अपने ऑफिस जाने या बाकी चीज़ों में डिस्टरबेंस हो रहा है। या तो आप अपना समय मैनेज करके चलिए। तो ये बिल्कुल कुरीति वाली बात है, ये बिल्कुल गलत है और निराधार है, निरर्थक है। तो कोई भी पूजा कर सकता है भगवान की, जिनका आपको मन
मन में श्रद्धा हो। लेकिन सबसे पहले सबसे ज़रूरी यही है कि आप अपने इष्ट देव को जानें और अपने इष्ट देव की पूजा करें। सबसे बेस्ट है, बेस्ट ये है। और अगर आपके मंगल इष्ट बन जाते हैं तब आप आराम से निश्चिंत होकर के, चाहे आप हनुमान बाहुक करें या फिर आप हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, जैसा कि हम कर भी चुके हैं। अब जैसे जो लोग के पास रही टाइम होता है, हमने कर भी दिया है कि बहुत सारे देखिए बीज मंत्र है। हनुमान चालीसा हमने पढ़ी है, वो तो हमें लगता सरल है, काफ़ी सारे लोग उसको पढ़ सकते हैं। लेकिन बजरंग बाण जैसे बहुत सारे उसमें बीज मंत्र दिए हुए हैं, तो बहुत लोग जल्दी से एडवाइस भी नहीं करते करने की। और मान लीजिए कुछ गलत बोल दिया उच्चारण, बहुत असर पड़ता है सब चीज़ों का। मंत्र है ये स्वयं सिद्ध है बिल्कुल। बहुत ध्यान से, ध्यान रख करके करना पड़ता है। और बुराइयों में जैसे लगे हुए हैं और ये कर रहे हैं, तो ये चीज़ सही नहीं होती है। लेकिन ठीक है, पूजा वैसे की जा सकती है, लेकिन हमने कहा ना बहुत ज़्यादा। लेकिन सबसे ज़रूरी, सबसे बेस्ट क्या होगा, अगर आप अपना बर्थ चार्ट एनालाइज करवा लेते हैं और उसके बाद आप आराम से एक सिस्टमैटिक वे में चलते हैं। तो आज के लिए इतना ही। और आज पूर्ण हुआ हमारा ज्योतिष जिज्ञासा। ये आपके प्रश्नों के उत्तर हमें देना था। तो आज काफ़ी समय बाद हाजिर हुए और अब अपनी वाणी को विराम देंगे। विराम देते हुए फिर से अगले वीडियो में उपस्थित होंगे एक नई परिचर्चा, ज्योतिष से संबंधित या कोई ज्वलंत मुद्दा। तब तक के लिए, और हाँ, जिनका भी आज जन्मदिन है उन सभी को जन्मदिन की ढेर सारी बधाई। तो आज के लिए इतना ही, शीघ्र मिलेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखें। नमस्कार। जय श्री कृष्ण।